Welcome in my class. Today I am teaching you accountancy standard 11th and chapter number 3rd regarding GST. Here we have one sum. Okay. So this is sum for combined like asset, goods, expense, income, all of. Okay. So see, first transaction is what? Goods of rupees 20,000 purchased at 10% rate discount from Jayesh Bhai of Jamnagar and payment made by check. Okay, this information, this transaction for Gujarat state. Okay, and here transaction for Jamnagar. So 20% purchase, 20,000 purchase amount. So 20,000 purchase amount. Okay, so 20,000 and 10% rate discount, it means minus 2,000. So finally your amount is 18,000. Clear? So 18,000 your purchase amount और उस पे हमें क्या पे करना है? GST. GST पे करना है, but this is intra transaction. It means within a state. Okay. So intra transaction, it means divide into two part. First one is CGST and second one is IGST. And your CGST is 6% and SGST also 6%. So 18,000 का 6%, 1080 and 1080. So total amount paid by bank 20,160. Purchase account debit, input CGST account debit, output SGST account debit to bank account credit. Okay. Next transaction is what? Next transaction, goods of rupees 25,000 sold at 10% rate discount Bhumika Bhai of Bhopal and payment received through check. Okay, this is सेल्स ट्रांजेक्शन है, बट इसमें आपको कहा क्या है? ये 25,000 का है, उस पर 10% रेट डिस्काउंट. सो 25,000 minus 10% rate discount, so 2500. So your answer is 2250. This is your sales amount. Okay. अब जब भी हमें ट्रेड डिस्काउंट या कैश डिस्काउंट गिवन होगा तो माइनस करने के बाद ही आपको क्या करना है? जीएसटी और सीजीएसटी और आईजीएसटी वो पे करना है. तो यहाँ पे 22,500 योर सेल्स अमाउंट. ओके. अब ये देखो, ये कहाँ का है ट्रांजेक्शन? भोपाल का. इट मीन आउट ऑफ स्टेट. दिस इज इंटर ट्रांजेक्शन. ओके, इंटर स्टेट. सो आईजीएसटी हम इसको पे करेंगे, तो आईजीएसटी कितना आएगा? 22,500 और इस पे कितना पे करना है आपको? 12%. तो 12% अमाउंट इज 2,700. ओके. सो योर ट्रांजेक्शन इज, योर जर्नल एंट्री इज व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट बिकॉज वी रिसीव चेक. टू सेल्स अकाउंट डेबिट गोज goods goes out from our business, and to IGST 2,700. Okay. Next transaction, goods of rupees 30,000 purchased at 10% rate discount and 5% cash discount from Bhadresh Bhai of Bhubaneswar, Orissa. This is also IGST transaction about purchase. Okay, तो उसकी एंट्री क्या करेंगे? परचेज अकाउंट डेबिट. सिंपली अब एंट्री क्या करते हैं? परचेज अकाउंट डेबिट टू भद्रेश भाई, क्योंकि यहाँ पे चेक या कैश का कोई भी इंफॉर्मेशन आपको गिवन नहीं है, कोई भी डेटा गिवन नहीं है. इट मीन्स दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन, बट हमने परचेज किया है, सो इनपुट आईजीएसटी. सो योर एंट्री इज व्हाट? परचेज अकाउंट डेबिट, आई इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू भद्रेश भाई अकाउंट क्रेडिट. अब अमाउंट कैसे फाइंड आउट करोगे? तो अमाउंट के लिए आपको गिवन है 30,000 and 10% rate discount. So 30,000, it means 30,000 minus 10% rate discount, so 3,000. So your answer is 27,000 your purchase amount. Okay. तो परचेज के सामने हम लिख देंगे 27,000 और उसमें आपको ऐड करना है कितना? 6%. सॉरी, आईजीएसटी. इट मीन्स 12% आईजीएसटी. तो 12% आया 3,240. So your final amount is 30,240 to Bhadresh Bhai. Clear? Next transaction, 1/3 goods is returned to Bhadresh Bhai of Bhubaneswar
अब देखो भुवनेश्वर भद्रेश भाई से कितना हमने परचेज किया था 27,000, तो 27,000 सी हियर 27,000 उसका 1/3, इट मीन्स थर्ड पार्ट हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 9,000। ओके, इट मीन्स नाउ 9,000 का अमाउंट हमने क्या किया, उसको रिटर्न किया। ओके, तो रिटर्न जब हम 9,000 का करेंगे तो इसमें 12% हमने आईजीएसटी पे किया था, तो आईजीएसटी हमारा 10 यहाँ पे 12% भी रिटर्न आएगा फॉर 9,000। तो 9,000 और उसका 12% आप करोगे तो आंसर आएगा 1080। ओके, 1080। सो ट्रांजेक्शन इज व्हाट, भद्रेश भाई अकाउंट डेबिट, बिकॉज ही इज रिसीवर। हम क्या कर रहे हैं, गुड्स रिटर्न कर रहे हैं, किसको, भद्रेश भाई को। टू परचेज रिटर्न अकाउंट डेबिट, सॉरी परचेज रिटर्न अकाउंट क्रेडिट टू इनपुट आईजीएसटी। ओके, यहाँ पे आउटपुट मत कर देना क्योंकि हम सेल्स नहीं कर रहे हैं, बट ये परचेज रिटर्न है। ठीक है, तो परचेज रिटर्न है, सो इनपुट आईजीएसटी, इसका हमने 12% फाइंड आउट किया 1080। तो टोटल भद्रेश भाई से कितना हमें लेना है 10,080। क्लियर। नाउ नेक्स्ट ट्रांजेक्शन इज a machine of rupees 50,000 purchased from Ram and Sons of अमृतसर। देखो ये ना गुड्स का ट्रांजेक्शन है ना एक्सपेंस का ट्रांजेक्शन है, दिस इज फॉर एसेट ट्रांजेक्शन। हमने एसेट परचेज किया है मशीन, बट यहाँ पे चेक नेम मेंशन नहीं किया हुआ है, इट मीन्स व्हाट, दिस इज क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो जब भी हम कोई गुड्स परचेज करते हैं देन गुड्स कम्स इन अवर बिजनेस, सो गुड्स एसेट अकाउंट डेबिट टू जिससे हमने परचेज किया, सो मशीन अकाउंट डेबिट। और जब भी हम परचेज कर रहे हैं सिंपल आप देख लेना कि जहां जहां हम पे कर रहे हैं, अब वो एक्सपेंस हो, गुड्स हमने परचेज किया तब हो या फिर एसेट हो। ठीक है, जब भी हम कुछ परचेज करते हैं इट मीन्स हम पे करते हैं, तब आपको क्या करना है, इनपुट जीएसटी पे करना है। क्लियर। और जब आप रिसीव कर रहे हो तब आपको पे नहीं करना है बट रिसीव करना है। क्लियर। तो यहाँ पे हम एसेट परचेज कर रहे हैं तो हमें क्या करना है, जीएसटी पे करना है, बट ये आउट ऑफ गुजरात है, सो आईजीएसटी। सो 50,000 एसेट अमाउंट एंड इसका 12%, आपको परसेंटेज गिवन है 12%। ओके, सो 12% इसका अमाउंट फाइंड आउट करेंगे तो 12% कितना आ रहा है 6,000। सो 6,000 आईजीएसटी टू राम एंड सन्स, यहाँ नेम गिवन है जहां से एसेट हमने परचेज किया है। अगर चेक वर्ड यूज किया होता तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टू बैंक अकाउंट। ओके, बट मेंशन नहीं किया है बैंक, सो टू राम एंड सन्स अकाउंट क्रेडिट 56,000। क्लियर। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, शॉप रेंट रुपीज 10,000 रिसीव्ड बाय चेक। हियर दिस इज एक्सपेंस, दिस इज इनकम। ओके, हम इनकम रिसीव कर रहे हैं। अगेन जब हम पे करते हैं तब इनपुट जीएसटी, इट मीन्स हम पे करते हैं, और यहाँ पे हम रिसीव कर रहे हैं तो क्या आएगा, आउटपुट। एंड ऑलवेज ऑल इनकम्स क्रेडिटेड एंड एक्सपेंसेस डेबिटेड। तो ये हमारा इनकम है तो इनकम हम क्रेडिट करेंगे। ओके, बट हम क्या चेक रिसीव कर रहे हैं, सो बैंक अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट 10,500 टू आउटपुट सीजीएसटी टू आउटपुट एसजीएसटी। ओके, तो मेन आपका रेंट आप कितना रिसीव कर रहे हो 10,000 और उसका 6% सीजीएसटी एंड 6% एसजीएसटी। ओके, सॉरी यहाँ पे आपको एक्सपेंस का, इट मीन्स एक्सपेंस जब भी आप पे कर रहे हो या रिसीव कर रहे हो तो सर्विस टैक्स मतलब सर्विस के रिगार्डिंग आपको जो जीएसटी दिया होगा वो आपको फॉलो करना है। तो यहाँ पे दिया हुआ है सीजीएसटी 2.5% और एसजीएसटी 2.5%। तो 2.5% आपको उसको 10,000 का करना है तो 250। सो योर फाइनल बैंक आप कितना अमाउंट रिसीव कर रहे हो 10,500। ठीक है, अब इसका टोटल कर दो, टोटल 15,22,180, 15,02,180। ओके फ्रेंड्स, ये सारे इसमें सम्स आ गए, गुड्स के रिगार्डिंग, एसेट के रिगार्डिंग, देन एक्सपेंस और रिसीव, इट मीन्स रिवेन्यू रिगार्डिंग। क्लियर, समझ में आ गया। नेक्स्ट अगेन सिर्फ आपको इतना ध्यान रखना है कि जब जब आप अमाउंट पे कर रहे हो तब आपको इनपुट जीएसटी यानी आपको जीएसटी पे करना है, और जब जब आप अमाउंट रिसीव कर रहे हो तब आप क्या करोगे, जीएसटी भी रिसीव करोगे, सो आउटपुट जीएसटी। ओके, क्लियर। नाउ बाय एंड हैव अ नाइस डे।